हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक प्यारे सेशन पे जो कि होने जा रहा है क्यूब एंड क्यूब रूट पे। ठीक है। तो ये बेहतरीन सेशन होने जा रहा है क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे क्यूब रूट तो सभी लोग निकाल लेते हैं, जैसे क्यूब आता है, तो आप इस सेशन से आज सीखेंगे कि क्यूब भी किसी नंबर का आसानी से कैसे निकाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। जैसे क्यूब एंड क्यूब रूट एक बेसिक टॉपिक है जो कि क्लास 6, 7, 8, 10th, 12th और आपके जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। ठीक है, कोई भी। तो आज हम लोग बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है हमारा। क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है हमारा। देखिए, क्यूब घन और घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल। ठीक है। तो देखिए, क्यूब हमारा किसी की पावर 3। ठीक है, पावर 3 होगा उसको आप लोग कहेंगे क्यूब। घन, जैसे बात कर लेते ए की पावर 3 लिखा होगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ए रेज टी पावर, ए रेज टू पावर 3। ठीक है। अब ए रेज टू पावर 3, अब इसमें बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे आपका लिखा होगा 2 की पावर 3, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। ठीक है, जिसमें भी पावर एट दी रे पावर 3 होगी वो हमारा कहलाएगा घन। ठीक है, जैसे 2 2 4, 4 2 8, ये हमारा हो गया। अब इसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए, अब क्यूब रूट, क्यूब रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा रूट। अब जैसे क्यूब कह रहा है तो यहाँ पे देखिए पावर 3 हो जाएगा, तो ये हमारा। ठीक है, या इसको पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, घनमूल। जैसे हमारा लिखा हो 8, जिस पे पावर लिखी जाए 3, तो उसे हमें कहते हैं जब स्क्वायर होता तो यहाँ पे पावर 2, और इसको किस में ब्रेक कर लेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 में। तो इसका क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। या ऐसे दिया हो आपका 8 की पावर 1/3। अब ये देखिए यहाँ से, अब ये हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 कट गया तो हमारा बचा क्या, 2। तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट। तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि आपको 1 से 20 तक के क्यूब याद ही होने चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ठीक है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये जरूर याद होने चाहिए, आप सभी को हेल्प करेंगे आगे। 1331, 12 के क्यूब 1728, 13 के क्यूब 2197। ठीक है, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब, ये मेन है आपको याद रखना है, 3375। ठीक है, 15 का क्यूब आप लोग जरूर याद रखेंगे। 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब आपका 5832। ठीक है, 19 का क्यूब आपका 6869, 20 का क्यूब आपका 8000। ठीक है, जब आपको 1 से 20 तक के क्यूब याद होंगे तो आपको सिंपल क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं हम लोग इसके। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्यूब से पहले बात करेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद करेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बड़े मजेदार होने वाला सेशन है आपका। ठीक है, क्यूब रूट आपको आएगा समझ में। देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64,
5 का क्यूब, यहां से भी देखेंगे एक चीज, ध्यान से देखिएगा, 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब आपका हो गया 729। ठीक है, यहां से एक मजेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो ध्यान से देखिए। जैसे यूनिट डिजिट देख रहे हैं आप, ठीक है, यूनिट डिजिट देखिए 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9। जैसे हम लोग वहां पे देखते थे स्क्वायर में, वर्ग में, तो देखिए मेन हमारा यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस इकाई अंक आप लोग, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 3 का यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 3 का जब भी हम क्यूब निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारी कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है, क्यूब रूट निकालेंगे तब भी 7 आएगी। और देखिए 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, 3 का 7 और 7 की क्या आ रही है, 3। तो देखिए ये आपस में ले भी रहा है और आपस में दे रहा है। देखिए जिसको कहते हैं समाज सेवा, 3 ने 7 के साथ कॉम्बिनेशन किया, 7 ने 3 के साथ कॉम्बिनेशन किया। ठीक है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट। अब यहां पे देख लेते हैं, जैसे 2 का क्यूब निकालते हैं, जैसे क्यूब रूट निकालते हैं, यूनिट डिजिट उसकी क्या आएगी, 8 आएगी। और जब हम देख लेते हैं 8 का करते हैं, क्यूब किया जाएगा तो कितना आता है आपका, 2 आ रहा है। तो ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ये दोनों भागीदार हो गए आपके। ठीक है, भागीदार हो गए दोनों। एक ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखिए इसको सारे कहते हैं बेईमान। 1 का 1, 3 का 7, ये देखिए 3 7, कोई किसी का नहीं बना रहा है आपका। 4 का 4, 5 का 6 का, ठीक है, 3 का हमने लिया ही था। 1 आपका बचा कितना, 2 3 7 8 हो गया, तो बचा हमारा कितना, 4 का 4 खुद बना रहा है। 4 का जब क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 5 का क्यूब करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट 5, और 6 का 6, और ये देखिए 9 का 9। ये लोग आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं आपके। बचे आपके 1 4 5 6 और 9, ये आपके आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं। और ये आपकी देखिए समाज सेवा कह दे या इंटरचेंज, दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। आपको यूनिट डिजिट आपको मेन याद रखनी है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्यूब रूट के क्वेश्चंस पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, मेन देखिए पहला हमारा क्वेश्चन, देखिए ये क्यूब रूट का सिंबल आपका दिया है, आपका 5 8 3 2। अब हमें इसका निकालना है क्यूब रूट, घनमूल निकालना है। तो जैसे जब स्क्वायर निकालते थे वहां पे 2 2 का पेयर बनाते थे, जब क्यूब निकालेंगे तो हमें 3 3 का पेयर बना लेना है पीछे से। ठीक है, क्या बना लेना है, हमें 3 का पेयर बना लेना है। और यूनिट डिजिट लास्ट वाला देखिए, इससे हमारी निकलेगी यूनिट डिजिट आपकी। ठीक है, अब 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो कब आ रहा था, 2 कब मिल रहा था आपका, 2 जब 8 का क्यूब आपको 512 कर रहे थे तो 2 का मिल रहा था। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन था, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन था, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही अभी हमने पीछे बताया। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसका काम इतना ही था कि हमारा यूनिट डिजिट पता करना। ठीक है, इसका काम हो गया खत्म। अब हमारा बचा देखिए लास्ट 5 नंबर। ठीक है, अब ये देखिए इसके पड़ोस में क्यूब, इसीलिए मैंने याद करवाया था कि आपको 1 से 20 तक के क्यूब। अब 5 किसके क्यूब के पास में आता है, 5 जो है वो किसके क्यूब के पास में आता है। अब देखिए 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, तो 8 5 से बड़ा हो जाएगा, पर इसके नजदीक में छोटा भी 5 उससे पहले, तो किसका आएगा आपका, 1 का क्यूब होता है 1 आपका 5 से, तो ये हो गया 18 के क्यूब। ठीक है, इसका निकल गया आपका क्यूब रूट 18। तो देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए अगले एग्जांपल से बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए ले लेते हैं। आपका दिया गया है 148 और 800
77। तो हमने अभी क्या कहा, 3 में ब्रेक कर देना है, 3 से पीछे से। और ये देखिए इसका यूनिट प्लेस, तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 कब आता था, अभी हमने बात करा था 3 और 7। जब 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारा निकल गया, यूनिट डिजिट हमें पता चल गई। तो इसका काम हो गया हमारा खत्म। अब ये देखिए 148, 148 देखिए किसके पड़ोस में आ रहा है, आपके क्यूब के। तो आपका देखिए 6 का क्यूब करेंगे आपका, ठीक है, 6 का क्यूब करेंगे आपका कितना आएगा, 216। 5 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आएगा, 125। तो ये 216 बड़ा हो जाएगा 148 से। तो देखिए 5 के क्यूब के पड़ोस में आएगा, तो 5 लिख दीजिए, 53। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, 262 144। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, 3 का पेयर बनाना है पीछे से। देखिए 3 में पार्ट में ब्रेक कर लिया, आगे कुछ भी हो, कोई भी डिजिट हो, आपकी 4 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब 4 देखिए आपका कौन सा आएगा, 4 आपका देखिए सेम, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 मिलेगा, तो ये हमें यूनिट डिजिट 4 मिल गई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये किसके पड़ोस में, देखिए 6 का क्यूब करेंगे आपका 216, 7 का क्यूब करेंगे आपका 343। तो 343 बड़ा हो गया आपका 262 से। हाँ, हमें चाहिए क्या, नजदीक का। तो नजदीक आपका 216 और छोटा भी, तो ये हो गया 64। ठीक है, 64 हमारा, इसका लिख लेंगे 6। चलिए ऐसे कर लेते हैं, देख लीजिए। यहां से हमारा निकला था यूनिट डिजिट, इसका काम हो गया खत्म। यहाँ पे ये छोटा आ रहा है, तुम्हारा 6 हो गया, इसका निकला 6। दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो हमारा बन गया 64, इसका आंसर हो गया। इससे बेस्ट सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक भी नहीं मिलेगी। देखिए ध्यान से, जिसने समझ लिया उसके लिए 2 मिनट गए, मैंने बोला था कि 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते, कोई भी क्यूब रूट हो, कितनी भी बड़ी डिजिट का हो। जैसे एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। आई होप सभी को सेशन प्यारा लगा हो, तो अभी सभी लोग शेयर कर देंगे। देखिए 778 688। अब हमें इसका निकालना है क्यूब रूट, कह रहा है घनमूल निकालिए। तो हमें क्या करना है, 3 के पार्ट में ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब 8 का इकाई यूनिट डिजिट कब आएगा, जब हम 2 का क्यूब करेंगे तब 8 आएगा आपका। अभी बताया था 2 8 और 3 7 आपस में चेंज होते हैं और सबका सेम रहता है। तो इसका काम हमारा हो गया इतना खत्म, बचा हमारा 778। अब हम कर लेते, देखिए 9 का क्यूब करेंगे हमारा कितना आता है, 729। और फिर 10 का क्यूब करेंगे तो आपका 1000। तो ये 729 के पड़ोस में है, ये तो बड़ा हो जाएगा, तो 729 778। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 9। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो 92। ठीक है, 92 इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए इससे बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे आपका एक दिया गया है, चलिए बड़े नंबर की बात कर लेते हैं। क्यूब रूट निकालना है हमें, दिया है आपका 3 1 1 2 1 3 6। अब इसका बताइए आप लोग क्यूब रूट कैसे निकालें। आप लोग निकालने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग अपने ट्रिक से करते हैं, जैसे हमने बताया। देखिए बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आपको आपने एक बार समझ लिया, फिर आपको देखिए हमें पीछे से 3 के पार्ट में ब्रेक कर देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट ले लेना है। अब 6 का हमने बताया था, 6 आपके आपस में ही चेंज कर लेते हैं, ये लोग गद्दार है, तो 6 का 6 आ जाएगा हमारा, इसका काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है 312 किसके पड़ोस में आता है क्यूब रूट के। तो हमें पता है, अभी हमने लिखवाया था, 14 का क्यूब कितना होता है आपका 27 44। 15 का क्यूब हमने बताया था अभी 33 75। ठीक है, तो किसके ये तो बड़ा हो गया आपको, तो इसको तो लेंगे नहीं। ये देखिए किसके पड़ोस में है 27 44, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं 146। यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को अच्छा लग रहा होगा सेशन, ठीक है। तो कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट नंबर हो, आप उसका आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्यूब पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्यूब पे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको
ट्रिक कैसी लगी, आइडिया कैसा था ये, ठीक है, क्यूब रूट का। तो क्यूब रूट हमारा बेसिक हो गया, ठीक है। क्यूब क्यूब अभी हमने बताया कि जिसकी पावर 3, तो कैसे निकालते हैं, देखिए किसी का क्यूब निकालना है, क्यूब ऑफ नंबर स्टार्टिंग विद 1। जैसे एक से जो नंबर शुरू हो रहा हो उसका क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। जैसे मैंने बोला था कि याद करने के, याद है तो अच्छी बात है, फिर उसका निकालेंगे कैसे, जैसे देख लीजिए। अब जो नंबर हमारे स्टार्टिंग विद 1 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, अब जैसे 12 का क्यूब निकालना है, अब सिंपल आपको लिख लेना है, 12 लिखा है तो आप 12 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 12 लिख लिया, अब ये जो 2 है इसका 2 गुना कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, और 2 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। इतना लिख लिया आपने, ध्यान से समझिएगा। अब इसका आप डबल कर दीजिए, ये देखिए किनारे किनारे के नंबर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, जो हमारे बीच में उनका डबल कर दीजिए। 2 का डबल करेंगे 4 आएगा, 4 का डबल करेंगे 8 आएगा, और इनको जोड़ दीजिए, 8 और 8 4 12। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है, जो इकाई अंक दहाई अंक आ रहा है वो आगे भेज देंगे। तो 8 4 12 प्लस 1 कैरी आ गया, तो ये देखिए 4 2 6, 2 1 3 और 4 3 7, तो 17 28 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ये सभी को पता था, पर देखिए, ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर आपका स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है उसका क्यूब रूट हम लोग क्यूब ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, घन। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला कह रहा है हमारा 15 हो 17 हो कोई भी हो, आप लेके देख लीजिए, आप अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी 15 का क्यूब निकालना है, तो 15 का क्यूब निकालना हमने क्या बताया, 1 और 5 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 25, और 5 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 125। हमने क्या बोला, पहला और आखिरी आपका छोड़ देना है, जो बीच वाले हैं उनका डबल कर देना है। 5 का डबल करेंगे आपका 10, 25 का डबल करेंगे 50, फिर इनको सिंपल जोड़ दीजिए। और हमने बोला कि सिर्फ आपको यूनिट डिजिट लिखनी है और आपको कैरी में भेज देना। आप यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, 12 बचा, तो 12 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है, 5 2 7, ठीक है। अब ये बचा 2 1 3 और 5 3 8, ठीक है, 8 इधर भेज दीजिए। इसमें देखिए यूनिट डिजिट ले लीजिए, 8 5 13, ठीक है। अब 13, अब 13 का 1 आएगा प्लस 1, 1 1 2, तो 2 हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, ये 2 1 3। 15 के कितना होता है 33 75, ये हमारा इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर हो, जैसे हमारा यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए 19, ठीक है, देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है, कोई भी नंबर हो। अब जैसे हमें 19 का निकालना है, जिसका हमने इकाई अंक बोला आपका, तो जैसे आपको 19 का निकालना है, आप लोग अब सीख गए होंगे, तो सिंपल आपको क्या लिखना है, 1 9, 9 का आपको स्क्वायर कर देना है, 9 9 81, और उसका आपको क्यूब निकाल देना है, तो 729। और ये आपके साइड साइड के पहला और आखिरी अंक छोड़ देना है, बीच का दुगना कर देना है, 9 दूनी 18, और 81 दूना आपका 1 1 2 8 8 16 162, और सिंपल आप इनका जोड़ दीजिए, ठीक है, यूनिट डिजिट आपको। तो अब इसमें क्या आएगा आपका 9, बचा हमारा कितना 72, तो 72 हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, 72 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, कैरी आया। अब देखिए 2 1 3 और 3 2 5, ठीक है, 5 लिख लेते हैं। बचा हमारा कितना आपका, देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारा बचा कितना 8 7 15, और 15 16 आपका कितना हुआ, 15 16 31 हुआ, तो 31 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, कैरी आया। अब इसमें देखिए 9 1 10, 10 8 18, 18 का 8 हासिल लगा 1 3 1 4, और 4 में 1 जुड़ा आपका 5, ठीक है, और 5 1 6, तो आपका हो गया 68 59, आपका राइट आंसर हो गया। 19 का क्यूब आपका 68 59। तो ये हमारे जो नंबर थे जो स्टार्टिंग 1 से हो रहे थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं
क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विथ 1, जो एक पे खत्म होते हैं नंबर कोई भी, ठीक है। जैसे क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विद 1, जो एक पे खत्म होते हैं नंबर। अभी हम बात कर रहे थे जो एक से शुरू होते हैं, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा कर देना है आपको। अब जैसे अब हम निकाल लेते हैं, 21 हो गया आपका, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, 81 हो गया, 71 हो गया। किसी का आपको क्यूब निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे। अब जैसे वहां पे लिखते थे 12 था, तो यहां से उल्टा से शुरू कर लीजिए, 1 और 2, 21 हो गया आपका, 21 लिख लेंगे। अब ये इसका स्क्वायर कर दीजिए 2 का, और इसी का क्यूब कर दीजिए। सेम कर रहे हैं, पहला और आखिरी नंबर छोड़ दीजिए, पहला और आखिरी नंबर छोड़ दीजिए, इसका दोगुना कर लीजिए, ठीक है, दोगुना कर लीजिए। फिर हम लोग जोड़ देते हैं जैसे पहले करते थे, 1 4 2 6, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, और 8 1 9, 92 61 हमारा 21 का क्यूब हो गया, ठीक है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे हमारा कोई भी नंबर हो, जैसे 31 ले लेते हैं, या 61 चलिए ले लेते हैं, 61 पे बात करते हैं, ठीक है। हमें निकालना है 61 का क्यूब, तो आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे 61 का क्यूब निकालना है, हमने क्या बोला, उल्टा से लिख लीजिए, 1 6, और 6 का निकाल दीजिए आपका छचरंग 36, और 6 का क्यूब निकालेंगे आपका 216, ठीक है। पहला और आखिरी आपको छोड़ देना है, इसका दोगुना कर देना है, 6 दूनी 12 और 36 दुआ 72, ठीक है। और आपस में जोड़ दीजिए, इधर से देखिए 1 6 2 8, एक आपका इधर चला जाएगा प्लस 1, 6 1 7 2 9, ठीक है, और 7 3 10, ये आपका कहाँ जुड़ जाएगा, इधर, ठीक है। 216 में 10 जोड़ेंगे आपका 226, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका निकल गया 61 का क्यूब, 2 2 6 9 8 1। तो देखिए आसानी से हो गया, वरना आप करते क्या, 61 गुड़े 61 गुड़े 61 3 बार गुणा करते, तो इसमें आपसे 2-3 मिनट चले जाते। ये आपका हो रहा है 3 से 4 सेकंड में, ठीक है। कोई भी नंबर हो, आपने देखा, जैसे चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं 81 का क्यूब निकालना है जैसे, ठीक है। हमें पता है कि लास्ट में इंड हो रहा है 81 का क्यूब, एक पे इंड हो रहा है आपका, 81 का क्यूब हम निकाल देंगे। आपको करना है क्या, 1 लिखना है, 8 लिखना है, और 8 का स्क्वायर निकालना है, 8 दूनी 8 का स्क्वायर आपका 64, और फिर उसका क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब पहला और आखिरी वाला ना छोड़ देना है, और इसका 8 का दोगुना 8 दूनी 16, 64 का 128, सिंपल से जोड़ दीजिए इकाई अंक, 1 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 1 1 2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा यहाँ, 4 2 6, और 8 से 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, तो इधर देख लीजिए आपका क्या हो गया, 12 6 18, 18 1 19, ठीक है, 19 19 यहाँ पे प्लस कर दिए, 512 में 19 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 531, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूब ऑफ रिपीटेड नंबर, जो हमारे रिपीट होते हैं नंबर। तो कौन से नंबर ऐसे रिपीट होते हैं हमारे, जैसे आपका 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, तो इनका क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए। बेस्ट सेशन हो गया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे हमें निकालना है क्यूब ऑफ नंबर विद रिपीटेड डिजिट्स, जिसमें आपकी डिजिट्स रिपीट हो, तो कोई भी नंबर ले लिए। जैसे आपका हो गया 22, तो हमें इसको ध्यान से देखना है, करना है क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, इससे बेस्ट सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट में। जैसे आपका इसका पता है, आपका 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, लिख लीजिए, ठीक है। फिर देख लीजिए
फिर देखिए इसका क्यूब ले लिए, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, ठीक है 4 बार हमने लिख लिया। ये तो इसका क्यूब निकल गया। फिर रिपीट। अब पहली और दूसरी डिजिट आपको छोड़ देनी है, ठीक है। इसका दोगुना कर दीजिए जैसे कर रहे थे पिछले सेशन में, अभी पिछली बार, ठीक है पिछले क्वेश्चन। 8 का दोगुना 100। फिर इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 8 से 14 का 4, हासिल लगा 1 1 1 2, 2 हमारा कहाँ जुड़ जाएगा 8 2 10 से 16, ठीक है हासिल लगा 1 1 1 2, 2 इधर आ जाएगा 8 2 10, तो 10 10 648 इसका क्यूब निकल गया। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। जैसे आपका कोई भी दिया हो 33 का निकालना है, हमें 33 का क्यूब, कोई भी रिपीटेड 33 का निकालना है, तो आपको करना है क्या, 3 का क्यूब 27, एक बार इधर लिख लेना है कि इनका क्यूब 27, ठीक है। फिर आपको इसका लिख लेना है 3 का क्यूब 27 और 3 का क्यूब 27, ठीक है। पहला और आखिरी नंबर छोड़ दीजिए, इसका दोगुना कर दीजिए, 27 का दोगुना 54 और ये आपका 54, जोड़ दीजिए, ठीक है। 7 यूनिट डिजिट हमने लिख लिया, 2 इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। 7 तो 9, 9 4 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8, ठीक है ये जुड़ गया। 8 7 15, 15 4 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8 प्लस 8, तो 8 7 15 35, तो 35 93। आपको यूनिट डिजिट का इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट जोड़ना है, तो आपको जैसे जोड़ करते हैं तो सेम वैसे ही हो जाएगा। अब इसको हम करने बैठते हैं 33 गुणे 33 गुणे 33, तो इसमें क्या देखिए कितना टाइम लग जाता है आपका, ठीक है। तो सबसे बेस्ट और सटीक है, ठीक है। अभी हमने सीखा कि जिसका क्यूब रूट 1 से स्टार्ट होता है क्यूब निकालते हैं, और जिसका एंड होता है 1 पे उसका निकालते हैं। अब हमने देख लिया क्यूब ऑफ विद रिपीटेड डिजिट, जो जिनका रिपीटेड डिजिट्स होती हैं। अब हम बात करेंगे क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी हो आपस में, ठीक है, इंटरचेंज हो। ठीक है, बात कर लेते हैं। क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी हमारे 2 डिजिट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लिया जाए, जैसे आपका 23 ले लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ट्रिक आपको समझने की जरूरत है थोड़ा। जब आप एक बार समझ गए तो आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। जैसे 2 का क्यूब लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है 8 हो गया। 3 का क्यूब हम लोग 27 हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ठीक है। अब 4 तिया 12, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अगली वाली डिजिट से, तो ये लिख लेते हैं 4 तिया 12। ऐसे ही आपको करना है क्या, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूनी पहली वाली डिजिट से इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18। पहला और लास्ट वाला छोड़ देना है आपको, इसका दोगुना करके जोड़ देना है, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, ठीक है। अब देखिए 7 2 ये हमारा कहाँ चला जाएगा, 8 से 14, 14 2 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 1 4 और 4 1 5, तो ये 5 हमारा कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ। अब 5 2 7, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 1 3 और 3 1 4 इधर जुड़ जाएगा, तो 8 4 12, तो 12 167 इसका राइट आंसर हो गया। तो हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए दूसरी डिजिट ले लें, जैसे हमने कि निकालना है हमें 34 का क्यूब निकालना है, ठीक है। इसको रफ कर लेता हूं। अब हमें निकालना है 34 का क्यूब निकालना है, ठीक है, घन निकालना है। हमने अभी क्या सीखा, 3 का क्यूब कर दीजिए, तो 3 का क्यूब आपका कितना आता है 27। 4 का क्यूब आपका कितना हो गया 64। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकाल लेना है। 3 का स्क्वायर करेंगे आपका 3 का स्क्वायर 9, और 9 की किससे गुणा कर देंगे, अगले वाले से, 9 चौक 36, ये लिख लेंगे, ठीक है।
अब 4 का स्क्वायर निकाल देंगे, 4 चक्कू 16, 16 की किससे गुणा करेंगे, अगले नंबर से। 16 16 16 32 16 48 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका 2 गुना कर देना है। 48 का 2 गुना आपका 8 8 16, 4 4 8 1 9 96। 36 का 2 गुना 72। अब इनका आपस में जोड़ देना है, सिंपल है। 4 6 आपका कहाँ जुड़ जाएगा, 6 यहां जुड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए 8 से 14, 14 4 20 का 0 हासिल लगा तो 2 हमारा इधर। 9 4 9 4 13, 13 2 15। ठीक है, तो 15 हमारा कहाँ आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, 6 5 11 और 11 2 13 का 3 हासिल लगा 1, तो 1 इधर जुड़ जाएगा फिर। ठीक है, 3 1 4, 7 4 11 और 11 2 11 1 11 1। देखिए 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12, तो 12 हमारा कहाँ जुड़ गया, 27 में। अब 27 और 12 आपका कितना हो जाएगा, 7 2 9, 2 1 3। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, बाई क्रॉस चेक जरूरी होता है। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने सीखा कि क्यूब कैसे नहीं, क्यूब रूट सिंपल वे में कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट की बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।